माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं है? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप भाई बहन और बहू क्या कमी है? माँ बोली, "अम्म, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है। तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परंतु परदेश की बात है। लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दिया जला, दंडवत कर भगवान का नाम लेकर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग गया। सवेरे होते ही वे जल्दी उठा और लोगों से अपने सपने की बात कही तो वह उसकी बात सबने अनसुनी कर दी और दिलगी बोल के उड़ाने लगे। सपने भी कहीं सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार साथ झूठ करने की बजाय देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाता है, दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है, देने वालों का रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा लेने आ गए। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। वहाँ के काम सब निमट गए और घर के लिए रवाना हो गया। वहाँ पर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती दिखाई दी और पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ गया। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। और पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा और नाश्ता पानी खा पी कर ही जाएगा। तब लकड़ियों का बोझ उठाकर घर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर कह 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोहड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन वह बहू उसको बहुत अच्छा लगा। अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए, एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। उस सूखी लकड़ी को देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करे, भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला और उसी समय बहू के सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो और भूसी की रोटी में नारियल दो, नारियल के कोपने में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठी भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 साल हो गए तू तो चला गया, तब से सारे गांव में जानवर की भांति भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल के कोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया और ताली लेकर दूसरे कमरे में चला गया। ताला खोलकर सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजाओं जैसा ठाट बाट बना लिया।
फिर क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति को कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है भोजन में सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, लाओ पैसे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। उन्होंने जाकर इमली खा ली। यह देखकर संतोषी माता को कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू के यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी माता? माता बोली, पुत्री उद्यापन करके मेरे व्रत को भंग किया है, इतनी जल्दी सब कुछ भुला दिया। ये कहने लगी, माता माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, भूल में उन्हें पैसे दे दिए। माता रानी मुझे क्षमा करे, माँ की ऐसी कभी भूल नहीं होगी। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ। माँ बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जो पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में जा पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, कुछ जो इतना धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने के लिए गया था। प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो करो। फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने फिर दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखला दिया। खटाई मांगना। लड़कों ने ऐसा ही किया और कुछ खटाई मांगने लगे। उन्होंने कहा, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को भोजन कराने के लिए बुला लिया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको एक चंद्र के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा कि आज ये रोज़ ये आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप धारण किया और चने से सना मुख, अपनी सूंड के समान होठ और मक्खियों पर भिन भिना रहे थे। दहलीज पर पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डागिन आई है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से ही देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाते हटाने लगी। इससे सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रान, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप देखो, लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहते ही झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरणों को पकड़कर विनती कर कहने लगे, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारे व्रत को भंग करने का हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हे माता, आज हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही माता रानी सबको फल दे। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय संतोषी माँ।